है हमारे यहाँ बिल्कुल पे कोई बिल्कुल जैसे ही तेजावत सर, हमें इसी इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़े अपडेट सामने उनका रुख करते हैं, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकी प्रेम एक बार फिर से उजागर हो गया है। वक्त वक्त पर ये उजागर होता भी रहता है और लगातार इसी तरीके से तस्वीरें भी जो है वो सामने आती रही हैं। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बड़े खुलकर सामने आए हैं। ये IMF से मिला कर्ज आतंकियों को बांटने की तैयारी है पाकिस्तान में। मारे गए हर आतंकी को 1-1 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। देखिए कितनी हैरानगी की बात है ये। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ था मसूद का कुनबा, और मसूद का कुनबा जब यहाँ तबाह हुआ तो ऐलान कर दिया कि हर एक जान के बदले में 1 करोड़ दिया जाएगा। यानी कि 14 लोगों की मौत हुई तो इसमें 14 लोगों के लिए यहाँ पर 14 करोड़ रुपए जो है वो दे दिए जाएंगे। IMF से ही दी जाएगी क्या ये राशि, ये भी बड़ा सवाल उठता है। IMF से यहाँ पर विकास कार्यों के लेकर पैसे मांगे गए, कर्ज मिला, लेकिन आतंकियों को बांटने की ये तैयारी जो है वो देखी जा रही है। बड़े अफसोस की बात है, लगातार पाकिस्तान यहाँ पर यही करता आया है, लेकिन उसके बावजूद इसको कर्ज मिलता रहता है। सिर्फ इसलिए मिलता रहता है क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह देता रहे और उसके बाद इसी तरीके से दूसरों को ये है डराता रहे। लेकिन डरने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप सब इतने मजबूत हैं कि आतंकवाद का खात्मा जो है वो जड़ से बहुत जल्द हो जाएगा। जड़ से आतंकवाद को मिटाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जो बार बार पैसा मिलता है और ये इनको दोबारा से बसाने में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर कड़ा प्रहार जरूरी है। तेजावत जी। बिल्कुल सही कहा है। दरअसल ये काफी आश्चर्यजनक है कि IMF खुद अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन कर रहा है और आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान की मदद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को 24 बार बेल आउट पैकेज दिया जा चुका है उसकी आजादी के बाद से। इतनी बड़ी तादाद में मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश को दिया गया हो। पर अभी फिलहाल उन्होंने क्या किया कि यूक्रेन को वो पैकेज देने के लिए, जो कि आउट ऑफ द वे गया वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक पे फिर सवाल ये उठता है कि वो पाकिस्तान को कैसे मना कर सकता है। तो ऐसी कुछ तमाम दिक्कतें हैं। दूसरी बात है कि भारत एक उभरती ताकत है और इससे बहुत सारे देश आशंकित हैं, जिसमें खाली चीन ही नहीं, अमेरिका, ऐसे तमाम देश है जिनको लगता है कि अगर दक्षिण एशिया में हम इस ताकत को बैलेंस अगर कोई कर सकता है तो वो पाकिस्तान ही कर सकता है। और पाकिस्तान को यह नहीं पता है कि एक जो उन्नत पाकिस्तान है वो भारत के हित में है, पर वह तभी है जबकि वह भारत के खिलाफ कोई काम ना करें। तो पाकिस्तान और भारत अगर मिलके कोई बड़ा काम करें तो ये पूरा और बदल सकता है। अगर पाकिस्तान ने हमारे लिए पिछले 70-80 सालों में हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की होती, तो ये पूरा ही रीजन है वो बहुत शानदार तरीके से प्रोग्रेस कर रहा होता। सार्क में जो इंडिया ने सार्क जो गठित किया था उसमें वो ठीक से काम नहीं कर पाया, क्योंकि बार बार पाकिस्तान ने परेशान किया भारत को कश्मीर वगैरह के मुद्दे को लेकर। तो ये तमाम चीजें हैं। मैं एक चीज जो खास कहूंगा, एक जो मेरे परिचित फॉरेन सेक्रेटरी थे, इंदिरा जी के टाइम में भी थे, अब तो उनकी डेथ हो गई है, तो वो एक कहते थे कि अरविंद, दरअसल डिप्लोमेसी केवल नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही नहीं होता है। डिप्लोमेसी वह चीज भी होती है जिसमें आप सामने वाले कंट्री के कंफ्यूजन क्या है, उनको वो कहाँ वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप समझे और उनको अपने अकॉर्डिंग चलाएं। तो वही तो डिप्लोमेसी है, वही तो सबसे बड़ी उसकी जीत है। पर वो कह रहे हैं कि ये मुझे तब समझ में आया जब सरकार से मैं बाहर निकल आया और जब मैं कुछ कर नहीं सकता था। जब मैं सरकार में था तब मेरे लिए करना मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल। अली शाह जी, IMF ने पैसे दिए, यहाँ पर भारत ने पूरी तरीके से सबूत भी रखे थे। भारत की तरफ से हम कहा भी गया IMF को कि देखिए जो आप रकम इनके विकास कार्यों के लिए दे रहे हैं वो रकम ये आतंकवाद पर इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अब खुलकर यहाँ पर गाया भी जा रहा है कि देखिए हम कर रहे हैं इस्तेमाल। यहाँ पर जो लोगों की जान गई है 1-1 करोड़ रुपए उसके बदले में देंगे। एक ही आतंकी को इतनी बड़ी रकम, और साथ ही साथ वादे किए जा रहे हैं कि जो ठिकाने आपके ध्वस्त हुए हैं उनको हम आबाद फिर से करेंगे, हम उनको दोबारा से बनाएंगे। खुलेआम ये कहा जा रहा है। दुनिया को क्या ये तस्वीरें अब नजर नहीं आती हैं? दुनिया के सामने ये तस्वीरें जो एक मेज पर रखना जरूरी है। IMF के ऊपर भी अब कुछ ना कुछ होना बेहद जरूरी है। सब मिलकर जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, ये पैसा यूं ही मिलता रहेगा, तब तक आतंकवाद को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये एयर स्ट्राइक बार बार की जाएंगी, खात्मा इनके ठिकानों का होगा, लेकिन फिर पैसों से इनको आबाद कर दिया जाएगा। पिंकी जी, मेरे को बहुत दुख हो रहा है और बहुत ही बेहद अफसोस की बात है ये देखकर कि जनाजा ऐसे पाकिस्तान की सेना शरीक हो रही है, पाकिस्तान की आवाम शरीक हो रही है। जिस तलार में ये यहाँ पे फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं आतंकवादियों की,
नहीं अलीशा जी जो आप कह रहे हैं सेना यहाँ पर शामिल हो रही है, आवाम शामिल हो रही है, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें आवाम जो है इन लोगों को आतंकी नहीं मानती है। बहुत सी आवाम के प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, इनको आतंकी नहीं माना जाता है क्योंकि इनको एक तस्वीर जो है वो दिखाई गई है, वहां की आवाम को, जनता को दिखाई गई है वहां की सरकार और आर्मी की तरफ से कि ये अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, या हमारे हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक तस्वीर जो है वहां की जनता के जहन में बिठा दी गई है, तो वो इनको आतंकी नहीं समझते हैं, इसलिए वो इनको शहीद का दर्जा देते हैं। वहां की आर्मी भी यही काम कर रही है, तो आर्मी और आतंकियों में पाकिस्तान में फर्क नहीं है कोई भी। तो इसमें हैरानी वाली तो बात मुझे अब समझ आती नहीं है, जो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। ये बहुत बेहद वाकई में ये बदनाम करते हैं, ये जो कह रहे हैं धर्म के लड़ रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर बदनाम करता है, शर्म की बात है, बहुत ही थर्ड रेट। ये आतंकी को मारते। मैं बताऊं आपको जी, एक फ्रीडम फाइटर और एक आतंकवादी में फर्क क्या होता है। फ्रीडम फाइटर कभी मासूमों पे, निहत्तों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे वार नहीं करेगा। वो सेना के सामने आ सकता है फ्रीडम फाइटर। जो आतंकी होता है वो बुज़दिल होता है, वो कायराना हमले करेगा, वो बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्ग पे, टूरिस्ट पे। इन्होंने हमारे टूरिस्ट मारे, हमें तो इनके टेररिस्ट मारे। फर्क है। और ये देखिए, ये फौज में ये सेरेमोनियल ड्रेस होती है, जैसे कि लाल पट्टा में आपने देखा ना, मतलब ये पूरी प्लानिंग करके ये बंदोबस्त फौज ने किया है इनके। तो आपने सही बोला, कई सामने आए हैं, कई वीडियो सामने आए हैं, कई बयान सामने आए हैं कि ये इनको आतंकी मानते ही नहीं है। आतंकी किसको मानेंगे ये? ठीक है बिल्कुल। अलीशा जी माफी के साथ रोकना चाहूंगे, आऊंगे आपके पास, यहीं से शुरू दोबारा से करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने और ओवैसी ने क्या कुछ आतंकवाद पर कहा, ये प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। तो ये आतंकवाद पर आपने सुना।